नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और देश का सवाल लेकर हाजिर हूं मैं अबुल नसर इकबाल। आज सवाल उन तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का है जिनके हक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक याचिका को खारिज कर दो टूक कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार है। सभी धर्म की महिलाओं की तरह मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने तो यहां तक कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारतीय पुरुष पत्नी के त्याग को पहचानें, बैंक में उनके ज्वाइंट अकाउंट खोलें, एटीएम तक उनकी पहुंच बढ़ाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मौलानाओं को काफ़ी परेशानी है। मुस्लिम उलेमाओं ने इस पर अपना एतराज़ जताया है। देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले पर उन्होंने एतराज़ जताया। उन्होंने कहा शरिया कानून का हवाला उन्होंने दिया। ऐसे में सवाल है कि मुस्लिम महिलाओं को हक मिलने से आखिर ये मौलाना परेशान क्यों हैं, और सवाल ये भी है कि देश संविधान से चलेगा या शरीयत से। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और कुछ बयान आपको सुनवाते हैं इससे जुड़े। जब से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है इस मामले में, तब से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अलग अलग वर्गों से। वो प्रतिक्रियाएं सुनते हैं, उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। ये फैसला ऐतिहासिक है और तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए एक राहत की एक गहरी सांस है। आप सोचिए, ये फैसले के तहत अब कोई भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता के लिए बाकायदा जो सीआरपीसी की धारा 125 है उसके तहत वो मेंटेनेंस अलाउंस की मांग कर सकती है, जिसकी पूर्ति अनिवार्य होगी। यानी कि जो हक हर एक महिला को देश के संविधान ने दिए हैं, वही सारे हक, वही सारे प्रावधान का इस्तेमाल वो तलाकशुदा महिला भी कर सकती है। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये किसी भी तरह का कोई दान नहीं है और कोई भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला बाकायदा जा सकती है कोर्ट्स में और इसी धारा के तहत अपने लिए मेंटेन की बेंच ने एक मुस्लिम युवक मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार हैं। इसके लिए वो याचिका दायर कर सकती हैं। मुस्लिम महिला भरण पोषण के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का उतना ही अधिकार है जितना अन्य धर्म की महिलाओं को। सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं के चेहरे खिल उठे। ये एक अच्छा फैसला है मुस्लिम बहनों के लिए, और जिनको गुजारा भत्ता नहीं मिलता था आज कोर्ट के माध्यम से वो मिल सकता है। तो हम सबको इसका सहयोग करना चाहिए इस फैसले का, और जो महिलाएं अभी तक के जिनको नहीं मिला है उनको भी गुजारा भत्ता मिल सके। इससे भरण पोषण गुजारा भत्ता जो है कि वो अपने शौहर से जब तक के वो दूसरी शादी न कर ले या जब तक वो हयात से है, जब तक मर न जाए, शौहर से मेंटेनेंस लेना, ये इस्लामिक शरिया के खिलाफ है। ये इस्लाम में ऐसा सिस्टम नहीं है और ये इससे एक मर्दों पर एक और ज़्यादा एक ज्यादती होगी। साबका शौहर से एक भरण पोषण यानी मेंटेनेंस लेने के कारण वो कनेक्टिविटी, वो ताल्लुक बना रहता है। तो इसको मैं कहूँगा ये गैर फितरी अमल है, इट्स अननेचुरल अप्रोच। शरीयत का यही मुतालबा है, शरीयत की यही तालीम है। अब कानून की क्या राय है, कानून क्या कहता है, इस पर मैं समझता हूँ कि जो कानूनदा है वो अपनी बेहतरीन बात रख सकते हैं, अपने जो नज़रियात हैं उसको रख सकते हैं। बहरहाल शरीयत का यही मुतालबा है और शरीयत की यही तालीम है और मजहब इस्लाम ने मुसलमानों को यही तालीम दी। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के हक में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौलानाओं को एतराज हो गया। वो फैसले पर सवाल खड़े करने लगे, लेकिन सवाल ये है कि मौलानाओं की इस नाराजगी की वजह क्या है, और सवाल ये भी है कि देश संविधान से चलेगा या शरीयत से। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।